इंटर कम्युनिटी रिलेशन जो बिल्डअप होता है वो असल पॉजिटिव्स है जो मीडिया को सामने लाना चाहिए। मैं आपके सामने जमात के जो व्यू पॉइंट्स हैं उसको रखता हूँ कि पॉलिटिकल लेवल पर जमात इस्लामी ने कांग्रेस की ज़ेर क़ियादत जो हुकूमत है इसकी तायद की थी, और हम आज इस बात का इत्मीनान के साथ इज़हार करते हैं कि कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे कामों में जो आवाम से वादे किए थे उनमें से कई काम की उनसे तकमील की है, और इस पहलू से जमात इस्लामी हुकूमत की सताइश करती है। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी भी नहीं हुए, उनमें ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड चीज़ों में टेमरिस्ट का मसला है, जो वहाँ पर जो है ना तालीम के माहौल को बरकरार रखना, और गरीब माँ बाप के बच्चों ने जो एतमाद किया है उन बच्चों के एतमाद को जो है ना पूरा करना, और उर्दू असातिज़ा की जो खाली जायदादें हैं, असामियाँ हैं, उनको DSC डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के अमल के ज़रिए से पुर करना, और ये असामियाँ अगर रिजर्वेशन के मसाइल समेत मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर बरसों से खाली पड़ी हुई हैं तो उनके फिल करने की तरफ तवज्जो देना, इस पर जमात हुकूमत से मुतालिबा करती है कि वह फौरी कार्रवाई करे। HMPV वायरस के फैलाव के बारे में सोशल मीडिया की जो चिमगोइयाँ हैं उसकी रोशनी में जमात हुकूमत को मुतवज्जो करती है कि अवाम को खौफ व हिरास के माहौल से दूर रखना चाहिए, और हुकूमत का यह फ़र्ज़ है कि वो अवाम में इस तरह की चीज़ों के बारे में जब सोशल मीडिया में कोई चीज़ प्रोपेगेंडा की शक्ल अख्तियार करती है तो बेदारी के फौरी इक़दाम अंजाम देना चाहिए। हुकूमत पर जमात ये जोर देती है कि वो सेहत आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तमाम ज़रूरी इक़दाम पर संजीदगी के साथ अमलावरी करे और रियासत के अंदर एक बहुत ही सेहतमंद माहौल को परवान चढ़ाए। जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना आदिलाबाद में यूनिवर्सिटी के देरीन मतालबे की तायद करती है, और ये समझती है कि इसमें ताख़ीर किसी भी लिहाज से इस इलाके के इंसानों के साथ, अवाम के साथ भलाई नहीं, और हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में जो बहुत ही स्लो पेशकदमी हो रही है ये काबिल गिरफ्त है। ज़िले में जो यूनिवर्सिटी का क़याम होगा तो इससे न सिर्फ कि क़बायली और मुकामी बरादरियों को फ़ायदा होगा बल्कि माइनॉरिटीज़ को भी फ़ायदा हो सकता है। तो क़बायली अफराद के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए एक आला तालीम का मरकज़ आदिलाबाद में होना, ये मैं समझता हूँ कि इस इलाके के अवाम की देरीना मुतालबा है और इस मुतालबे को हुकूमत को पूरा करना चाहिए। जमात इस्लामी तेलंगाना किसानों के सिलसिले में मुनसिफाना और कम से कम इमदादी कीमतों यानी MSP और दीगर फ़वाइद का मुतालबा करने वाले किसानों के जारी एहतजाज की भरपूर हिमायत और तायद करती है, और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो किसानों को मुल्क की रीढ़ की हड्डी के तौर पर तस्लीम करे और इनके मसाइल के हल के लिए फौरी कार्रवाई करे। जमात इस्लामी रियासत तेलंगाना में मौजूद कांग्रेस हुकूमत की काबीना में मुसलमानों की अदम नुमाइंदगी पर शदीद अफसोस का इजहार करती है, और जमात मुस्तक़िलन कई दिनों से इस पर अपना बयान भी दे रही है और हुकूमत को मुतवज्जो कर रही है कि इतनी बड़ी माइनॉरिटी तेलंगाना के अंदर रहने के बावजूद भी कोई मुस्लिम वज़ीर का ना होना बहरहाल मौजूदा हुकूमत पर एक सवालिया निशान पैदा करता है, और एक साल से ज़्यादा अरसे से कई अहम वज़ारती ओहदे खाली हैं, लेकिन उसके बावजूद वो फिलअप नहीं की जा रहे। तो हुकूमत पर जमात जोर देती है कि उन अहदों को फिल करें और साथ में मुसलमानों ही नहीं बल्कि दीगर माइनॉरिटी और दीगर तबक़ात के रिप्रेजेंटेशन को भी बैलेंस करें। जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना हमारे मुल्क बतौर ख़ास रियासत तेलंगाना में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से मजबूत इक़दाम की ज़रूरत पर जोर देती है और हुकूमत से मुतालिबा करती है। नंबर 1, गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान वक्फ बोर्ड की तमाम अरादी अलाटमेंट की छानबीन की जाए और गैर कानूनी अलाटमेंट को मनसूख किया जाए। नंबर 2, साबिक़ हुकूमत के दौर में मुतारफ़ कराए गए धरानी पोर्टल से मुतासिरा वक्फ इमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। नंबर 3, वक्फ के मकासद के मुताबिक गैर महफूज वक्फ अरादी को मुस्लिम तंजीमों को सौंप कर इनकी हिफाजत और मुनासिब इंतज़ाम को यकीनी बनाया जाए।